हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। तो जेमिनीज, अगर मैं 2019 को देखूं तो मुझे दिखता है कि मे बी आपने 2019 में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई थी, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, या हो सकता है कि एक बर्डन सम पीरियड था जहाँ पे बहुत कुछ आपके ऊपर था, काफ़ी बर्डन आपके ऊपर था, काफ़ी प्रेशराइज आप फील कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके। दो मुझे दिखता है कि मॉनेटरी बेनिफिट कुछ जेमिनीज़ को हुआ होगा, और जो जेमिनीज़ पढ़ रहे थे या कोई भी अपनी स्किल अपडेट कर रहे थे उनके लिए शायद ठीक गया होगा, स्टडी वाइज ठीक गया होगा, या जो लोग अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे थे उनके लिए ठीक गया होगा कि जो भी उनका मकसद था, जो भी वो पढ़ना चाहते थे वो उसको कर पाए, उस पर वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और मुझे दिखता है जेमिनीज़ की 2019 में थोड़ा सा आपने एक डिटैच्ड एटीट्यूड रखा है, बहुत ज़्यादा आप अटैच नहीं हुए हैं चीज़ों के साथ, या ऐसा आप करना चाहते थे, और कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आप अपनी लाइफ में लाए हैं 2019 में। और 2019 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे जो भी पुराने आपके ज़ख्म थे, या जो भी पुरानी चीज़ें आपको बुरी लगी थी, या जो भी पुरानी एक हर्ट फीलिंग्स थी, उनकी हीलिंग हुई है। तो एक हीलिंग वाला पीरियड था जहाँ पे आप लोगों की एक हीलिंग हुई है। और मुझे नहीं दिखता कि बहुत ग्रेट हुआ है, या कुछ मसलों में एक ब्लैंकनेस आपकी लाइफ में थी जहाँ पे आपको समझ नहीं आया कि आप आगे कैसे जाएं, आप कैसे परस्यू करें। एक क्लैरिटी जिसे मैं कहूँगी कि नहीं थी चीज़ों को लेके। और करंटली मैं देखूं जेमिनीज़ तो एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट बहुत ही लो दिख रहा है मुझे आप लोगों का, या फिर अगर किसी भी फीमेल पे आप डिपेंड कर रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या जो भी बच्चे आपकी लाइफ में हैं उनसे रिलेटेड कहीं आप परेशान हो रहे हैं, या इन जनरल मुझे दिख रहा है कि आपका इस टाइम एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट लो है। और प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो जेमिनीज़ देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कहीं लव रिलेशनशिप्स में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप जितना दे रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है। और ये भी हो सकता है कि कोई भी आपका पास्ट लव अफेयर था, या पास्ट में कोई था लव रिलेशनशिप था, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अभी करंट जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, या तो उनसे आपको वो लव नहीं मिल रहा है, या आप उन पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड डीप डाउन मैं देखूं जेमिनीज़ कुछ ज़बरदस्त क्रिएट करने की एक इच्छा है, दोबारा से वो एंथुजियाज़म, वो एक्साइटमेंट लाइफ में लाने की एक इच्छा है। और बहुत सारे मसलों पे मुझे दिख रहा है जेमिनीज़ आप चुप बैठे हुए हैं, जैसे कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपने जानबूझ के एक चुप्पी वाला रास्ता अपना लिया है। आपको ऐसे लगता है बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, एनर्जी वेस्ट है, और सामने वाले को समझ आएगा नहीं, सामने वाले को असर होना नहीं है, या जो भी सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो करियर और वर्क रिलेटेड है तो आपको लगता है ज़्यादा एफ़र्ट्स करने से या ज़्यादा उस डायरेक्शन में जाने से कुछ होना नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं एक, मैं बोल सकती हूँ कि बैकफुट लेके बैठे हुए हैं और थोड़े से आप शांत हैं। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी लो दिख रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही रिवर्स हैं, और लव लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, उस वजह से भी हो सकता है, या जो भी रीज़न हो सकता है। मुझे यहाँ पे साइलेंस का कार्ड दिख रहा है कि आपने एक चुप्पी सी साधी हुई है। और अगर अब हम देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा, तो सबसे पहली चीज़ मुझे जेमिनीज़ दिखती है, हो सकता है कि 2020 में एक तो आपका फोकस अपने लव लाइफ पे ज़्यादा है, अपने रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा है, या जिनका क्वेश्चन अगर करियर, वर्क या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, तो मुझे दिख रहा है मे बी कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई आप ऐसी चीज़ शुरू करना चाहते हैं अपने वर्क से रिलेटेड जिसको आप इंजॉय करें, जिसको आप
जो आपको हैप्पीनेस दे और जो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे, या हो सकता है कि अभी आपको वो सेटिस्फेक्शन अपने करियर से, अपने वर्क लाइफ से नहीं मिल रही हो। तो 2020 में जो आप एक चीज़ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट चाह रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें, स्पेशली मुझे लव लाइफ और रिलेशनशिप में दिख रहा है, बट वो करियर और प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि वो ख़त्म होंगी, और जो भी चीज़ें आपको इधर 2019 में परेशान कर रही थी, जिसमें कि आपको लग रहा था कि एक हेल्पलेसनेस है, आप आगे देख नहीं पा रहे कि आप क्या करें, कैसे आगे जाएं, मुझे दिख रहा है उन चीज़ों से आप अपने आप को फ्री करेंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। तो मुझे दिखता है आप अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्री कर लेंगे। एक फ्रीडम मैं कह सकती हूँ आएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें एंजल कार्ड से, तो न्यू लव है, तो एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, नया एक रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है, या अदरवाइज़ जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट फील करते हैं, जिस भी चीज़ को आप लव करते हैं, वो आपकी लाइफ में आ सकती है। या पुरानी चीज़ों को आप नए तरीके से शुरू कर सकते हैं दिसंबर 2020 में, 2020 में। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ अगेन, एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आ सकती है 2020 में। और जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है जेमिनीज़, वो ये है कि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। एक मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपके अंदर होगी। जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, उन पे आप फोकस करेंगे, और उनको कैसे आप मैनिफेस्ट करें, उन पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। और आप किसी हद तक इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करेंगे 2020 में। और यहाँ पे से अवेयरनेस का कार्ड है, जो कि मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपको क्लियर नहीं थी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं नोथिंगनेस का कार्ड, ब्लैंक डार्क कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगी आपको कैसे आगे जाना है, क्या करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छुपी हुई थी, वो 2020 में खुल के आपके सामने आएंगी, जिनके ऊपर आप सोच रहे थे, या जो क्वेश्चंस आपके माइंड में थे, जिनके आंसर आप चाहते थे, आपको नहीं मिल रहे थे, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ थे, जिनमें आप सोच रहे थे कि ये क्या मसला है, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या इसके अंदर का क्या राज है, क्या कारण है। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखता है 2020 में आपके सामने आएंगी खुल के, आपको एक क्लैरिटी आएगी आपको कैसे आगे जाना है। और अगर हम लाइफ पर्पस कार्ड से देखें कि आपका कहाँ क्या फोकस रहेगा, या 2020 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए है प्रोटेक्टेड कार्ड, जो कि कहता है यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो यहाँ पे करियर लिखा हुआ है, लेकिन आप कुछ भी नई बिगनिंग्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होंगी और नई शुरू होंगी। तो कार्ड यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर सेफ, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, आप बिंदास होके शुरू करें, आप बिल्कुल केयर फ्री होके उस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड का कार्ड है, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल सिक्योर हैं। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो भी नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें न्यू लव का कार्ड दिख रहा है, तो एक नई बिगनिंग किसी भी लाइफ के एरिया में मुझे दिख रही है। और यहाँ पे गाइडेंस कार्ड आपको बोल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो आप बिल्कुल ही श्योर होके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़ जो जेमिनीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन का कार्ड है। आपका फोकस थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग पे हो सकता है, न्यूट्रिशियस फूड पे हो सकता है, कि आप अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। ये सब चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। या जो भी बच्चे आपकी लाइफ में हैं, हो सकता है जो पेरेंट्स हैं, या जो बड़े हैं, उनके छोटे सिबलिंग्स हैं, हो सकता है कि आप उनके ऊपर इस ईयर फोकस करें, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हों। और जो दो चीज़ें 2020 लेकर आ रहा है, अगेन हमने डिस्कस किया न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में,
और अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, न्यू लव का मतलब सिर्फ रोमांटिक लव ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी लव हो सकता है, जिस चीज़ को आप लव करते हैं वो भी हो सकता है, या रोमांस भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ मुझे दिख रहा है कि 2020 में आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे। अगेन अपनी आपको कैसे ब्यूटीफाई करें, कैसे अपने आप को और अच्छा करें, कैसे आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें, कैसे आप अपने आप को और क्वालिफाई करें, अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। अपनी बॉडी को और एनहांस करने पे आपका ज़्यादा मुझे फोकस दिख रहा है। यहाँ पे बॉडी केयर का कार्ड है। तो ऑल इन ऑल मैं देखूं जेमिनीज, तो 2020 मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के आप आंसर चाह रहे थे मुझे दिख रहा है वो आपको मिलेंगे। नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होंगी और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, वो आपके साथ हैं यूनिवर्स। तो आप बिल्कुल बिंदास होके आगे जाएं। नया लव आ रहा है और नया रोमांस आ रहा है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड ये थी आप लोगों के लिए जेमिनीज 2020 की रीडिंग। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।